स्ट्रेचिंग करने के बाद में स्ट्रेच पूरे शरीर को, पहले बॉडी को स्ट्रेच किया ना अपन ने। आज बारिश हुई तो घूम के आए तो स्ट्रेचिंग किया पहले। मॉर्निंग वॉक में जाते हैं तो आते ही स्ट्रेचिंग में डाल दो इसको। स्ट्रेचिंग में डालने के बाद में अब इसको गश्त पड़ेंगे, अब इसको ताकत में देखो कितना आनंद आता है। अभी स्ट्रेचिंग के अंदर शॉर्ट वीडियो 20 एक्सरसाइज की है अपन ने, एक से एक हार्ड एक्सरसाइजें होती हैं शरीर को त्रासने के लिए। त्रासता है ना, जैसे हीरे जवाहरात को, सोने को, इनको त्रासा जाता है ना, तब वो मिट्टी से निकलता है, फिर उसको गले में आता है, सब उसको पसंद करते हैं। ये चीज़ें तराशने की होती है। अब इसको अपन ने स्ट्रेचिंग दिया है, मॉर्निंग वॉक करके स्ट्रेचिंग दे दिया फर्स्ट में। अब मौसम के अनुसार चलेंगे। बारिश का मौसम रह जाता है, उमस ह्यूमिडिटी रह जाती है, तो इसके अंदर जैसा देश वैसा भेष, जैसे देश वैसा भेष के अनुसार, मौसम के अनुसार चलना पड़ता है इसके अंदर। फिर इसका आनंद देखो। उसके अंदर वार्म अप इतना जबरदस्त होता है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चक्कर लगाओ अपनी कॉलोनी में, अपने प्लॉटों के, अपने इधर कहीं भी रोड पे निकल जाओ। बाई चांस निकलते हैं अपन तो, लेकिन फिर आते ही आज स्ट्रेचिंग क्यों किया पता है? अपन वार्म अप हो गए थे। वार्म अप नहीं होते हैं तो पहले वार्म अप हो, फिर इसको शरीर को तराशो पहले, फिर स्ट्रेचिंग में ले जाओ। या फिर वार्म अप होके घूम के या थोड़ा दौड़ लगा करके, अब हम दौड़ नहीं लगा सकते, घुटने खराब हो जाएंगे, उम्र ज़्यादा है, तो इसमें मॉर्निंग वॉक कभी कभी इसको अलग अलग दो। घी शक्कर दो, खांड शक्कर दो, बूरा शक्कर दो, कढ़ी दो, रोटी दो, चटनी दो, रोटी दो, दाल दो, रोटी दो, दूध दो, रोटी दो, छाछ दो, दही दो। ये अलग अलग इसका खाने का भी नॉर्मल है तरीका से इसको दिया जाता है। अनाप शनाप नहीं घुसा देना है इसके अंदर। जब इतनी मेहनत करते हैं ना, तो ये भी बोलता है कि मेरे को खाना शुद्ध चाहिए। मेहनत के बाद में शुद्ध और गश्त भोजन चाहिए इसको। उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच बस वो घी की चाहिए हड्डी के लिए। हड्डी को मजबूत बनाने के लिए घी बहुत जरूरी है। 1 आधा लीटर दूध जरूरी है बस। फिर जो भोजन घर का है वो डेली सब लेते हैं, कोई किसी से कम नहीं। सबके घर में जो बनता है वो अमृत बनता है, बाहर जो बनता है वो सब जहर है। ये सोच करके इसका मन करता है, फिर तराशा जाएगा तो इसका मन करेगा। आज चारपाई में गया बढ़िया है। हाँ करो करो करो, चारपाई में वार्म अप हो। चारपाई में वार्म अप हो रहा है, चलो करो करो। बारिश बंद हो गया। नाभि का इशारा पड़ी रीढ़ की हड्डी की तरफ, पूरी बॉडी को पूरा हाथ स्ट्रेट, केवल ऊपर की कलाई बेंड होनी चाहिए।
ये हमेशा याद रखने की बस एक ही चीज़ है इसके अंदर, थोड़ा नाभि का इशारा अपने अंदर की तरफ, बस ये है तो ये बस इतना सा इशारा होता है। इशारा के बाद में इसको कैसे भी बॉडी को चलने दो। इसको तराशने के तरीके एक से एक जबरदस्त तरीके हैं। अनसेफ नहीं होनी देनी बॉडी को, शेफ में रखना है। शेफ में रखना है तो इसके साथ में लगना पड़ेगा, इसको जागृत रखना पड़ेगा, इसकी मांसपेशियों को जागृत रखना पड़ेगा, नस नसों को जागृत करना पड़ता है। वात पित्त कफ इनका सब का इलाज ये सब आ जाता है। बोले ये 3 चीज सही रख लो। अब वो सब रखने के लिए तो सब बोलते हैं, लेकिन फिर बैठे बैठे करने से नहीं होता है। ये बैक, ये सर्वाइकल, ये कंधे, ये गर्दन, इसके कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100, 150, 200, 250। ये हाथ को बैंड मत करो, कंधे को पहले ये दबाओ, फिर ऊपर नीचे आओ तो ठुड्डी को चेस्ट के लगाओ तो कंधे को बिल्कुल तोड़ते हुए कान के पास टच कर दो। ये अंकल जी आप ऐसे खड़े हो जाते हो क्या? ये हाँ ऐसे हाथ पे खड़े हो जाते हो? हो जाते हो? गिर मत जाना, मार्बल है। चाहो करो आप कर देंगे क्या? करो, मैं तो करूँगा, तुम करो, पहले तुम करो। हाँ तो रुक तो नहीं रहे। हाँ रुका जा रहा है। अच्छा अच्छा मैं करूँगा, मेरे को मार्बल में तोड़ देगा, मैं मिट्टी में। इस पे हो जाएगा। जिस दिन वहाँ चलेंगे ना, एक दिन पार्क में चलेंगे, हाँ। वहाँ दिखाऊंगा। अब ये मेरे को मार्बल में गिरा देगा, मेरे को पसीना आ रखा हाथ में, पूरी बॉडी में पसीना है। ये दीवार के साथ खड़े होते हैं वही सेम है ये। ये मोर पंजा बोलते हैं, मोर पंजा। ये चल के दिखा देंगे। ये बच्चों को चाव है ये मोर पंजे का, वो सिखाऊंगा मैं तेरे को। चिंता मत कर, तू लगा रहे। तपस्या है ये, शरीर के लिए बोलते हैं, इसको तपस्या में रखना है। हाँ जब तक इसके साथ तपस्या नहीं करेगा ये आपको सही नहीं रखेगा। ये अकड़न जकड़न में नहीं रखना है बॉडी को, इसको खोल के रखना है, इसके हिस्से पुर्जों को ग्रीसिंग करना है। बगैर देवड़े नींद आएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद की हो गई है। नींद पूरी संपूर्ण नींद कोई नहीं ले पा रहा है। इससे ऐसा नींद आता है ना, आंख बंद करने के बाद में कभी भी पेशाब करने के लिए भी नहीं उठेगा। जो अगर अपने लाइफ के अंदर अगर बोले कि मेरे को बार बार पेशाब की लत लगती है, आंखें खुल जाती हैं, डिस्टर्ब हो जाता है, बार बार मोबाइल को देखते हैं कि क्या टाइम हो गया और मोबाइल देख लेता हूँ, फिर नींद आएगी, फिर आंखों में किरकिरी हो जाती है। हम भी इसको यूज करके देख लिया, इसको ये बहुत ख़राब है, इसको इतना यूज मत करो कभी भी। जितना है ना, इसके बगैर काम भी नहीं चलता है। ये बच्चों को मना भी नहीं कर सकते हैं, एजुकेशन के भी इसमें दे दिया, सब कुछ इसमें ज्ञान से भरपूर पड़ा हुआ है। लेकिन इसको ज़्यादा फिर आँखों को ये गड़ा करके मत देखो, बिल्कुल आँखों को मत गड़ाओ इसमें। तो इसका भी लिमिट रखो, ये ज़्यादा लंबे बन जाते हैं फिर वीडियो एक तो अभी ज़्यादा फिर सब बोलते हैं सर इसको छोटा करो। अब वो छोटे का डिमांड मारनी पड़ती है और बड़ा होता है, लेकिन फिर हमारे को तो 1 घंटे के बगैर फिर वो चलते ही रहते हैं। ये पसीना टपकने लग गया तो 1 घंटा कम से कम ये टप ही करता रहे। ये शरीर से चलता है ना, जब इस शरीर के अंदर इतना आनंद आता है, इसकी अनुभूति कोई करके देखे तो ये करने से ये चलता रहे। बाकी पसीने चलने में भी आते हैं, थोड़ा
धूप में भी निकल गए, सफ़र में कर जा रहे हैं तो हुम्मस में, बस में, ट्रेनों में, कहीं भी वो पसीना तो आते ही हैं। पसीना तो बोलेंगे पसीना, वो पसीना अलग है। ये अंदरूनी जागृत करता है ना जो नसों को, ये अंदर से निकलता है, और बाकी का अपने वो अंदर से शिथिल रहता है, और ऊपर से वो जी बोलते हैं ना मिचलाता है, घबराता है और तंग होता है। इसमें तंग नहीं होता है, इसमें तो तंग को कसा जाता है। इतना अंतर है। बोलो पसीने तो हम डेली निकालते हैं, सब निकालते हैं पसीने, कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन ये पसीना जो मेहनत का है ना, फावड़ी बजाना, कुट्टी काटना, चक्की घुमाना, ये काम थे, ये मेहनत करना खेती में, वो पसीने ओरिजिनलिटी थी। अब ये चलते चलते भी पसीना, इतना ही बॉडियों के अंदर दम है, इतना ही खाने में दम है, इतना ही हवा पानी में सब कुछ में इतना ही दम रह गया है, ये सब अशुद्ध हो गई है। तो इसके अंदर ये अपने को देखना है। ये सुनी सुनाई बातों पे मत करो। पसीना तो बहुत निकलता है मेरा, मैं बोले पसीना निकाल लो, तो पसीना तो बोले मेरे बहुत निकलता है। मैं चलते चलते किसी को तो पूरा नॉर्मल तरीके से वार्म अप चल रहा है, वो रोड से मॉर्निंग वॉक कर रहा है, वो भीग जाते हैं, बोलेंगे यार बहुत मेहनत कर रहा है। वो मेहनत मतलब मेहनत नहीं आती है उसके अंदर, वो बाहर की एक चमड़ी का पसीना आता है, जो बाहर का है ना वो ही आएगा। अंदर का उबाल, अंदर का शरीर की बॉडी का उबाल करके फिर पसीने को टपकाओ, वो पसीना होता है। फिर इसका आनंद आता है जब ये चलता है बॉडी के ऊपर। अब ये चलता है जब ठंडा और गर्म कहीं से, इसको कांख से चल रहा है कि पीठ से चल रहा है कि कोहनियों से गिरता है, तब ये इसका आनंद की अनुभूति करके देखो। ये है ओरिजिनलिटी इसके अंदर, शरीर की है ये हम भी कोई 30 मार्का नहीं है, लेकिन अब इसको महसूस करके अपने देखते आगे और सीनियर सिटीजन की ओर चल रहे हैं, क्रॉस कर दिया है। तो इसके अंदर ये हकीकत है, हकीकत को पहचानो, करो, मेहनत करो।